में चलती सरकार के बीच में मुख्यमंत्री ना बदलना पड़ा होता इन्हें। क्यों बदला गया मुख्यमंत्री? मैं तो भाजपा की सरकार से पूछना चाहता हूं कि बताइए विजय रूपाणी जी का कसूर क्या था? उन्हें क्यों हटा करके बदल दिया गया? और उन्हें बदला गया तो फिर जो नए वाले बनाए गए उनमें खूबी क्या है? मैं तो पूरे गुजरात में जाके देख रहा हूं, बहुत सारे लोगों को भाजपा के मुख्यमंत्री का नाम नहीं पता है, बिल्कुल नहीं जानते लोग कि कौन हमारे मुख्यमंत्री हैं। यह है भाजपा के मुख्यमंत्री की सच्चाई। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई कि कांग्रेस आपके लिए हर मोर्चे पर लड़ रही है, खड़ी है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक हर दिन 25 किलोमीटर पैदल एक शख्स निकला है और उसका नारा जानते हैं क्या है? नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। एक ऐसा वक्त जब भाजपा की हर सरकार पूरे देश में नफरत फैलाने में लगी है, कोई है जो ऐलान कह रहा है कि मैं आरएसएस की नफरत की राजनीति के खिलाफ खड़ा हूं, और वो सिर्फ नारे नहीं लगा रहा है, सिर्फ जुमले नहीं बोल रहा है, वो आदमी कन्याकुमारी से कश्मीर के लिए पैदल निकला है और अब तक 2000 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चल चुका है, जिसका नाम राहुल गांधी है। मैं उनके साथ पैदल चला हूं, मैं हजारों किलोमीटर पैदल चल के तब यहां बीच में इलेक्शन की वजह से छोड़ के आया हूं, ये कहने के लिए कि मेरे भाई ये लड़ाई बहुत बड़ी है। इस लड़ाई में किसी झांसे में मत आना, बिखरना मत। और ये जो गुजरात के विकास का झूठा खोखला मॉडल है ना, इसको नकारिए। मैं तो गुजरात में घूम के देख रहा हूं, यहां हिलाने पे पुल टूट जाता है। 135 लाशें बिछी थी मोरबी में 5 दिन पहले उद्घाटन हुआ था, और देश के प्रधानमंत्री जी गुजरात में थे उस दिन, जब पूरी सरकार को मोरबी में जाकर के माओ के बहनों के आंसू पहुंचने चाहिए थे, तो दिन में 3 बार कपड़ा बदल करके उद्घाटन किया जा रहा था। सरकारी कार्यक्रम रुके नहीं। यह है गुजरात के विकास का सच। उधर लाशें बिछी थी, उधर मीडिया में यह नैरेटिव बनाया जा रहा था कि वो तो लड़के पुल हिला रहे थे इसलिए गिर गया। यह है गुजरात का विकास, जहां हिलाने से पुल टूट जाता है। मोदी जी ट्रेन को, वंदे भारत को हरी झंडी दिखा कर रवाना करते हैं, वो ट्रेन चलती है, आगे जाके जब भैंस से लड़ती है तो भैंस नहीं मरती, इंजन टूट जाता है। ये है गुजरात के विकास का सच, ये है गुजरात के विकास का सच। यहां भाजपा के मंत्री रोड पर आते हैं, फिर उद्घाटन करने जाते हैं, रोड पे नारियल फोड़ते हैं तो नारियल नहीं टूटता, सड़क टूट जाती है। ये है गुजरात के विकास का सच। तो इस गुजरात के जो झूठा विकास है, जो 27 साल की बदहाली है, जो 27 साल का कुशासन है, जो 27 साल का झूठ है, उसके खिलाफ वोट करिए। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, तमाम ऐसी माएं बहनें हैं जो इस सभा में नहीं आ पाई हैं, मैं उनसे भी मुखातिब होकर कह रहा हूं कि इस सरकार ने अगर सबसे ज्यादा किसी के साथ अत्याचार किया है तो वो महिलाओं के साथ किया है। रसोई गैस, आटा, चावल, दूध, दही, पनीर, छाछ, लस्सी, क्या नहीं महंगा कर दिया। रसोई का तेल, सुबह जब आप सब्जी बनाने के लिए, सालन बनाने के लिए कढ़ाई में रसोई का तेल डालती है तो उसके साथ आंसू भी गिरता है, क्योंकि जो तेल 70 रुपए में था 200 रुपए के पार हो गया। और वो जो नारा लगा के आए थे ना कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो पहली वाली लाइन तो भूल गए कि ना खाऊंगा, लेकिन दूसरी वाली उनको याद है कि ना खाने दूंगा। वो खाने किसी को नहीं दे रहे, गरीबों की थाली से निवाला छीन लिया है भाजपा की सरकार ने, सब कुछ महंगा कर दिया। पूरे देश में घूम घूम के भगवान के नाम पर वोट मांगते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को जो सबसे पसंदीदा खाद्य पदार्थ है, मक्खन, दही, दूध, उस पर भी जीएसटी लगा दी। ये भगवान के नहीं हुए तो इंसान के क्या होंगे? इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि अब जब भाजपा वाला कहीं कोई वोट मांगता हुआ दिखे ना, तो उससे पूछिए कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार
तो मेरे अंदर का शायर जाग जाता है जब मैं माइक पे खड़ा होता हूँ। और शायरों को बड़ी छूट होती है, वो कह लेते हैं। तो मैं जब कहने पे आता हूँ तो फिर यूं कहता हूँ कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। ऐसा काम नहीं चलेगा, इतनी कमजोर तालियों से काम थोड़ी चलेगा। थके हुए क्यों बैठे, डरे हुए बैठे। चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अब तैयार रहिएगा कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। बापू मेरे वालों, ये चुनाव मैंने कहा ना, सिर्फ एमएलए चुनने का चुनाव नहीं है, ये गुजरात की सरकार बदलने का चुनाव है। ये चुनाव राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा को ताकत देने का चुनाव है। आप यहां से जाकर के राहुल जी के साथ यात्रा में पैदल नहीं चल पा रहे हो तो कोई बात नहीं, 5 तारीख को ईवीएम की बटन दबाओगे ना, तो जो जज्बा पैदा होगा वो राहुल गांधी के पांव के छालों को ताकत देगा। हिम्मत भाई की हिम्मत के नाम एक शेर पढ़ रहा हूं। 28 से 29 मैंने सुना 27 अपक्ष के उम्मीदवार खड़े किए गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि थोड़े थोड़े वोट काट लिए जाए। लेकिन मैं उन सबको बताना चाहता हूं कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, एक एक हाथ उठना चाहिए अगली लाइन पे समर्थन में, कि आंधियों को जरा खबर